नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम वाक्यात्मक युक्तियों के विषय में जानेंगे। वाक्यात्मक युक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, वाक्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि वाक्य किसी भी वाक्य को बनाने में वाक्य के पदक्रम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये पदक्रम यदि सही होता है तो हमारा वाक्य सही होता है, यानी सार्थक शब्दों के मेल से। पदक्रम का मतलब मेल ही है, मेल से ही किसी वाक्य का निर्माण होता है। इसे हम कारक या कारक संबंध भी कहते हैं। आप ये भी पाएंगे कि वाक्य के कुछ घटक अन्य घटकों के रूपों को वचन, लिंग, पुरुष की दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। यानी केवल इतना ही नहीं है। आपने देखा होगा कि वह जाता है या फिर वह जाती है, दोनों में एक में पुल्लिंग का यूज़ किया जा रहा है, एक में स्त्रीलिंग का यूज़ किया जा रहा है। यानी लिंग, वचन आदि भी परिवर्तित हो जाते हैं शब्द के, और ये इसको कहते हैं, ये अन्विति कहलाता है। तो मतलब वाक्य के साथ यदि उसका अर्थ जो है वो बराबर बैठ रहा है, तभी वो अर्थ संगति बराबर हो रही है, तभी वो अन्विति कहलाती है और तभी वो एक अच्छा वाक्य कहलाया जा सकता है। इस पदक्रम में एक चीज़ होती है कि पदक्रम कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। किस तरीके से है, शब्द की रचना में कोई चीज़ पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, लेकिन उसका अर्थ बराबर पहुंचना चाहिए। जैसे सांप मेढक खा रहा है या मेढक सांप खा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि दोनों देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर अन्विति के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पहला था सांप मेढक खा रहा है, तो ये अन्विति सही है। सांप मेढक को खा सकता है, सांप मेढक को खा लेता है, लेकिन मेढक जो है वो सांप को नहीं खा सकता। यदि ये लिखा है कि मेढक सांप खा रहा है, तो ये यहाँ पर अर्थ जो लिखा गया वाक्य है, बेशक वाक्य बना है, लेकिन वाक्य निरर्थक वाक्य है। यहाँ पर ये सार्थक वाक्य नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम? निरर्थक वाक्य। जो पहला वाक्य बना था सांप मेढक खा रहा है, ये कैसा था? ये था अर्थ संगति पूर्ण, यानी अन्वितिपूर्ण वाक्य, यानी सार्थक वाक्य, जिसका कि एक सार्थक अर्थ है। सांप मेढक को खा रहा है, इसमें मेढक सांप एक कर्म कर रहा है, यानी खाने की क्रिया चल रही है उसकी, का केवल बैठा ही नहीं है बल्कि उसकी क्रिया चल रही है। तो ये भी एक उसकी एक विशेषता है जिसको वो आगे चल रही है। इसी तरीके से इसीलिए जो हमने देखा है कि हमारी हिंदी के अंदर जो पदक्रम है, वो पदक्रम भी होना चाहिए। पदक्रम के साथ साथ लिंग, वचन आदि के भी सार्थकता की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उसकी अन्विति की भी ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ पर 3 जो है मैं उदाहरण बताऊंगी। परसों मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं परसों चिट्ठी लिखूंगा, मैं चिट्ठी परसों लिखूंगा। 3 बातें कही गई हैं। आप फिर से सुने। परसों मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं परसों चिट्ठी लिखूंगा, मैं चिट्ठी परसों लिखूंगा। अब आप देखिए कि यदि एकदम सही इसमें सटीक, यदि इसमें से एक आपको छांटना पड़े कि सही जो है सही वाक्य क्यों, एकदम सही सटीक वाक्य कौन सा है, तो अब फिर वाक्य बनेगा मैं परसों चिट्ठी लिखूंगा। तो ये वाक्य सटीक है। इसी तरीके से मेरे पिताजी अस्पताल गए हैं मेरे पिताजी अस्पताल, अस्पताल गए हैं मेरे पिताजी। तो यहाँ पर सही शब्द का यदि चुनना पर वाक्य चुनना पड़े तो कौन सा होगा? मेरे पिताजी अस्पताल गए हैं। ये हमें कैसे ज्ञात हुआ? पद क्रम से। यानी जहाँ वाक्य का
वाक्य में सार्थक शब्दों का होना ज़रूरी है, उसमें अन्विति का होना ज़रूरी है, पदक्रम का होना ज़रूरी है। वहीं वाक्य के सार्थक होने की भी ज़रूरत है, और सार्थक होने के साथ साथ सार्थक शब्द प्रयोग की भी ज़रूरत है। पदक्रम का सही होना ज़रूरी है, जो लिंग के, वचन के, अन्य चीज़ों के व्यवहार को देख कर के भी सही क्रम में रखे गए हों। इसी को हम कहते हैं, इसी को वाक्य कहते हैं। और इसी वाक्य को जब हम, जैसे हमने कहा कि मेरे पिताजी अस्पताल गए हैं, ये प्रोक्ति बन गई, क्योंकि ये बात जो बोल रहा है दूसरे से, वो बात सामने वाले को समझ में आ रही है। तो यानी वो बात जो बिल्कुल सीधे सीधे सही ढंग से समझाई जा सके, बताई जा सके, और सुनने वाले की समझ में आ सके, वो प्रोक्ति बन जाती है। तो आपने इस तरीके से आज वाक्य के इस चीज़ को समझा। कल हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।